तो मैच देखने में तो देखो बहुत मजा आई। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो दोनों तरफ से ही चौके छक्के की खूब बारिश हुई। और इतने बारिश हुई कि देख के तो आनंद आ गया। और फिर इसका लेकिन हाँ मैच किसका था, केकेआर वर्सेस गुजरात का था, मैच नंबर 60। और इधर देखो केकेआर पहले बैटिंग करने आई। तो बैटिंग में ही मतलब इतना मार मारा कि 247 रन मतलब बना दिए। और ये मतलब कि दिख गई कि 2024 की बेस्ट टीम क्यों थी। ये मतलब कि पता चल गया देखो, क्योंकि 2024 की सबसे बेस्ट टीम यही थी। शायद टाइटल जीती थी, हाँ टाइटल भी जीती थी 2024 में। लेकिन जब कप्तान दूसरे थे, अब कप्तान दूसरा है, लेकिन कप्तान देखो ये भी अच्छे हैं। अजिंक्य रहाणे कप्तानी तो अच्छी ये भी करते हैं। लेकिन बस वही है ना कि जब तक कोई प्लेयर फॉर्म नहीं होता है, तो चाहे जितनी अच्छी कप्तानी कर लो कोई उसका मायने नहीं रखता। तो कप्तानी लेकिन फिर भी तो अच्छी है। अब लेकिन प्लेयर थोड़ा फॉर्म में आ गया, और पहले प्लेयर फॉर्म में नहीं थे। तो यहाँ पे तो देखो चौक, हाँ। और हाँ है, एक बात और है कि शायद हाईएस्ट होता कि बाउंड्री कल ही लगी थी केकेआर की तरफ से। और 20 प्लस लगी थी, इतना तो कंफर्म 20 प्लस थी। लेकिन कितनी है ये मतलब अप्रॉक्स मुझे याद नहीं है। ठीक है। और फिर लेकिन हाँ हम लोग बात करते हैं अजिंक्य रहाणे की और फिल एलन की। ये लोग ओपनिंग करने आए तो अजिंक्य रहाणे तो जल्दी आउट हो गए मोहम्मद सिराज की गेंद में। लेकिन फिल एलन ने वो ताबड़तोड़ पारी खेली, 93 रन मारा, वो भी 35 गेंद में। 4 चौके और 10 छक्के के साथ 265 की स्ट्राइक रेट के साथ। और लेकिन बात ये भी है कि इनकी कैच भी छूटी थी। 3 कैच छूटी थी, एक जेसन होल्डर ने छोड़ी थी लेकिन वो तो टफ थी। लेकिन फिर इसके बाद एक एक किसी ने छोड़ी थी, मोहम्मद सिराज ने छोड़ी थी बिल्कुल आसान कैच, जो कि हाथ आ रही, जो कि मैं भी पकड़ लेता। और मैं आपको बता दूं मैं भी क्रिकेट खेल लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो जो मतलब मैं भी पकड़ लेता, वो वाली कैच छोड़ दिया। फिर इसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने भी एक कैच छोड़ दिया। वाशिंगटन सुंदर ने शायद फिल एलन का ही कैच छोड़ा था। अ, आप लोग बताइए कमेंट में तो कि सही है कि नहीं है। मुझे तो लगता है शायद इन्हीं का छोड़ा था। तो यहाँ पे तो हो गई थी प्रॉब्लम। क्यों देखो इतने कैच छूटी, और फिर देखो इन्होंने कितना मार मारा। ठीक। फिर इसके बाद अंकित रघुवंशी तो स्टार्टिंग में तो ऐसा खेल रहे थे जैसे कि रन बॉल करके खेला था स्टार्टिंग में। मैं स्टार्टिंग में बताऊँ ये, जब 10-12 रन बनाए थे कुछ अप्रॉक्स में। तो ऐसे बराबर तो गेम में बराबर रन चल रहे थे। फिर इसका थोड़ा सा मतलब कि मारना स्टार्ट किया। फिर इसका इतने पूरी मार मारा कि 40 गेंद में 82 रन मारा। 4 चौके, भाई 4 चौके देखो इन्होंने भी मारा। और 7 छक्के मारा। और फिर इधर 186 की स्ट्राइक रेट के साथ खेला। और फिर इसके बाद जब ये आए, तब फिर एलन आउट हो गए, तो कैमरन ग्रीन आ गए। और कैमरन ग्रीन ने भी इनका साथ बहुत ही अच्छे से दिया, क्योंकि देखो 28 गेंद में 52 रन मारना कोई बड़ी बात नहीं है। 3 चौके और 4 छक्के के साथ 185 की स्ट्राइक रेट के साथ मारा। और फिर इसके बाद ये भी देखना बनता है कि लगातार तीनों प्लेयर ने 50 मारी। अब मुझे तो लग रहा था कि शायद फिल एलन का शतक भी हो जाएगा। पहले तो अच्छा सभी लोगों तो कि एग्री या डिसएग्री हो तो बताना, जो कमेंट जो बताना कि सबको अगर लग रहा था कि नहीं लग रहा था कि 35 गेंद में फिल एलन शतक अपना पूरा कर लेंगे। अगर लग रहा हो तो जरूर बताना, और नहीं लग रहा हो तो फिर भी बताना। अब हम लोग बात करते हैं इधर बॉलिंग की लाइनों की तरफ से। बॉलिंग कुछ खास इतनी अच्छी हुई नहीं किसकी, गुजरात टाइटन्स की। जो बॉलिंग बहुत ही अच्छी थी। पहले स्टार्टिंग तो लग रहा था कि यहाँ की बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, क्योंकि पावर प्ले में ज्यादा रन नहीं आए थे। पावर प्ले में आए तो कुछ 56-57 रन आए थे कुछ। और साथ में विकेट चला गया था, इसके बाद मार होता की हुई है। पहले मार नहीं हुई थी। फिर इसके बाद लेकिन हाँ मोहम्मद सिराज ने एक विकेट तो ले लिया था कप्तान का। फिर इसके बाद साई किशोर ने देखो विकेट ले लिया था फिर एलन का। फिर इसके बाद सभी लोग नॉर्मल। और सभी लोग देखो राशिद खान को मतलब कि वो कह रहे थे कि राशिद खान मतलब बहुत अच्छी बॉलिंग कराएगा। लेकिन राशिद खान ने तो सबसे बेकार बॉलिंग कराई। 14 की इकोनॉमी है, 4 ओवर में 57 रन खाया है। और अरशद खान की तो 22 की इकोनॉमी है, लेकिन एक ही ओवर कराया है। तो शायद आगे कुछ कराते तो शायद कुछ कम हो जाता। फिर चलो हम लोग बात करते हैं इधर देखो गुजरात टाइटंस की तरफ से। तो बैटिंग तो देखो इनकी तरफ से भी अच्छी हुई है, ऐसी बात नहीं कि बैटिंग खराब हुई है। वो तो किस्मत इनकी खराब निकल गई तो हार गए, नहीं तो जीत जाते। अगर अगर पहले अगर साई सुदर्शन के अगर हाथ में चोट नहीं लगती, तो हो सकता था शायद जीत जाते हैं। लेकिन बात ये भी मानेंगे कि जॉस बटलर ने भी कोई स्लो नहीं खेला है। जॉस बटलर ने भी मतलब तेज खेला है। लेकिन साई सुदर्शन के जब बदले आए थे निशान सिंधु अच्छा नहीं खेल पाया। 4 गेंद में 1 रन बना के आउट होकर चले गए। और सुनील नायक के देखो चक्का में जो भी फंसता है तो वो तगड़ा नपता है। ठीक है। तो साई सुदर्शन देखो आए, पहले साई सुदर्शन ने मारना स्टार्ट किया। मतलब चोट के पहले मारना स्टार्ट किया। देखो ऑरेंज कैप उनके हाथ आ गई थी। ठीक है। उनके सर पे आ गए। और सभी लोगों को पता है कि पिछले साल ऑरेंज कैप यही जीते थे। और फिर इसके बाद जब ये चले गए तो इसके बाद भैया सुमन गिल अपने देखो फॉर्म में आ गए थे, पुराने वाले फॉर्म में, अपने अवतार में आ गए। और कितने 49 गेंद में 85 रन मारा, 173 की स्ट्राइक रेट, 5 चौके 7 छक्के। देखो फिर इसके बाद क्या हुआ कि ऑरेंज कैप इनके पास आ गई। फिर इसके बाद जब सभी लोग आउट हुए तो साई सुदर्शन फिर आ गए। और साई सुदर्शन फिर मारा और फिर ऑरेंज कैप इनके पास आ गई। तो अब ऑरेंज कैप को यह कोई भरोसा नहीं चल रहा है।
कि ऑरेंज कैप किसके पास कब चली जा रही है, कोई भरोसा नहीं है। फिर इसके बाद जॉस बटलर आए। जॉस बटलर ने भी देखो 35 गेंद 57 रन मारा, 5 चौके और 2 छक्के के साथ 162 के स्ट्राइक रेट के साथ। फिर राहुल तेवतिया आए, फिर इसके बाद सभी लोग आके थोड़ा मार मुर के चले गए और इसके बाद गुजरात फिर भी हार गई। तो आप लोग जरूर बताइए कि गुजरात किस कारण हारी, कि शायद सुदर्शन की बाहर जाने के कारण हारी कि या अपनी मन से हारी। वो तो आप लोग को कमेंट बताना है या आप लोग को डिसाइड भी करना है। लेकिन मजा तो आज के मैच में आएगी। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो आज 2 मैच, आज संडे है तो सुपर संडे के देखो 2 मैच होते हैं, सभी लोगों को पता है। तो सबसे पहले देखो मैच होगा दोपहर में किसका, पंजाब का आरसीबी का, मैच नंबर 61। देखिए पहला इसी का है ना दोपहर को, बस 1 मिनट देख ले बस। हाँ हाँ, तो पहला देखो दोपहर में होने वाला है पंजाब वर्सेस आरसीबी, मैच नंबर 61। देखो मैच ये खतरनाक होने वाला है, क्यों, क्योंकि देखो दोनों टीम को चाहिए कि हमें जीतना है। वो क्यों जीतना है, सबसे पहले मैं पंजाब को देखो मुसीबत के बारे में बता देता हूँ या मजबूरी के बारे में बता देता हूँ। तो पंजाब चाहेगी कि अपना मैच जीत के और फिर अपना प्ले ऑफ का जो सपना है वो बरकरार रखे, क्योंकि अभी 13 पॉइंट है, अगर ये मैच जीतती है तो 15 पॉइंट हो जाएंगे। फिर इसके बाद एक और जीतना है, इस बार नहीं है एक और नहीं जीतना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा लेकिन प्ले ऑफ का सपना नहीं टूटेगा भाई। अब अगर कहीं आज हार जाती है तो फिर इनका काम मुझे लग रहा है कि खत्म ही है, समझो, क्योंकि देखो 13 पॉइंट से या 15 पॉइंट से मुझे तो नहीं लगता कि शायद प्ले ऑफ में होता कि ये लोग क्वालिफाई करने के लायक बचेंगे। लेकिन जब हम लोग आरसीबी की बात करेंगे तो आरसीबी की ये मैच इसलिए जीतना है क्योंकि देखो अगर आरसीबी ये वाला मैच जीत जाती है तो टॉप 1 पे ही ये फिनिश करेगी, और 16 तो हो गए, 18 हो जाएंगे। तो मुझे तो लगता है कि टॉप 1 पे भी यही रहेगी, ठीक है, क्योंकि इधर से ये तो हार गई गुजरात, अगर गुजरात जीत जाती तो शायद गुजरात टॉप 1 पे आ जाती। लेकिन अब फिलहाल देखो अगर आरसीबी अगर आज जीत जाती है तो टॉप 1 पे और आ जाएगी, ठीक है। और फिर इसके बाद वो टॉप 1 पे ही रहेगी, ये तो कंफर्म हो जाएगा अगर आज जीत गई तो। क्योंकि अगर गुजरात अगर एक मैच जीत भी जाती है तो नेट रन रेट किसका ज्यादा है, आरसीबी का ज्यादा है, और फिर आरसीबी का एक मैच और भी रहेगा, तो वहां पर देखने की बात आएगी। लेकिन सबसे पहले अगर पंजाब को जीतना है तो इनके ओपनर को काम करना पड़ेगा, प्रभ सिंह सिमरन और प्रियांश आर्या को। लेकिन और सामने भी कौन रहेगा, सामने तो आप लोग को बताइए ना कौन रहेगा। सामने रहेंगे भैया भुवनेश्वर कुमार, स्विंग किंग, और देखो बहुत ही तगड़े फॉर्म में है, अपनी पीक पर है, पर्पल कैप इनके सर पर है। फिर इसके साथ में कौन रहेगा, जॉस हेजलवुड, और जॉस हेजलवुड को जानते हो भैया सभी लोग कितने खतरनाक हैं। फिर इसके बाद कौन रहेगा, राशिक सलमदार, ये रहेंगे, ठीक है। ये तीन जब बॉलिंग कराने आएंगे, राशिक सलमदार को आप हल्के में न लेना, राशिक सलमदार भी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, और जब मतलब टीम की जरूरत होती है तो उसमें खड़े उतर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि किसी मतलब कि फास्ट बॉल कराने आ रहे हैं बस ऐसे कोई भी मतलब गेंद डाल के चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी गेंद करा रहे हैं। और फिर इसके बाद श्रेयस अय्यर पिछले मैच में भी चले थे और मुझे लग रहा है कि इस मैच में भी चलेंगे, तो हम लोग को देखने की बात रहेगी। नहीं मुंबई के खिलाफ था ना शायद पिछले मैच, तो मुंबई के खिलाफ नहीं चले थे, 4 ही रन बना के आउट हो गए थे। फिर इसका कॉपर कॉनली, फिर सुबियान शेडगे, ठीक, सुबियान शेडगे का पिछले वाले मैच में देखो शॉट बहुत अच्छा था लेकिन इसके बाद आउट हो गए थे। फिर इसके बाद शशांक सिंह को बैटिंग में करना पड़ेगा और फील्डिंग भी करना पड़ेगा, देखो भाई, क्योंकि शशांक सिंह का इस समय इतनी बेकार समय चल रहा है कि ना ही फील्डिंग में अच्छा कर पा रहे हैं और ना ही ये बैटिंग में अच्छा कर पा रहे हैं। फिर इसके बाद हाँ, उमर जाई बात करते हैं तो पिछली मैच जब मुंबई के खिलाफ था उसमें बैटिंग में भी अच्छा किया था और बॉलिंग में भी अच्छा किया था। लेकिन वो देखने की बात रहेगी कि खेलेंगे नहीं खेलेंगे। वैसे मुझे तो लग रहा है खेलेंगे, क्योंकि जब पिछले मैच में अच्छा करके आए तो इस मैच में इनको मौका देना चाहिए भाई, मौका मिलना भी चाहिए। लेकिन फिर इसके बाद अर्शदीप सिंह, बाटलेट, युजवेंद्र चहल, बॉलिंग तो इनकी भी अच्छी है। अब इनका देखना पड़ेगा किसके साथ, देखो अर्शदीप सिंह और मार्को जॉनसन और बाटलेट, ये लोग देखो शायद अप्रॉक्स पावर प्ले के आसपास बॉलिंग कराने आते हैं, ठीक है। और इधर हम लोग को देखना पड़ेगा किसका, जैकब बैटर, विराट कोहली। जैकब बैटर तो फॉर्म नहीं चले लेकिन विराट कोहली तो फॉर्म में है ना, तो अगर विराट कोहली को आउट करते हैं तो फिर इनका तो काम बन सकता है। तो मेन तो विराट कोहली है, अगर विराट कोहली आउट हुए तो फिर मतलब क्या आरसीबी हारने के चांसेस कम से कम 80% तो बढ़ जाएंगे, 80% हो जाएंगे कि आरसीबी हार जाएगी। अगर 20% कहीं से अगर कोई चल गया तो बात अलग है। और सभी लोग अच्छा ये बताइए, फिर शॉट के जाने से आरसीबी टीम कमजोर हुई है कि नहीं हुई, ये आप लोग को बताना है। मुझे तो लगता है कि फिर शॉट के जाने से देखो आरसीबी टीम कमजोर तो हुई है थोड़ी, क्योंकि फील्डिंग में भी थोड़ी कमजोर हुई है और बैटिंग भी कमजोर हुई है। क्योंकि देखो जैकब बैटर इतना अच्छा होता है कि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखो रजत पाटीदार ये तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहे। बाकी हम लोग सभी लोग को देखना पड़ेगा, देवदत्त पडिक्कल भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखो बैटल देखने में तो मजा आएगी, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। वैसे अच्छा देखा जाए तो मजा तो आज शाम के मैच में भी आने वाला है, क्योंकि आज शाम को मैच किसका है, दिल्ली वर्सेस राजस्थान, मैच नंबर 62। तो मजा तो इसमें भी आने वाला है, क्यों, क्योंकि राजस्थान को भी जीतना है, क्योंकि राजस्थान को प्ले ऑफ में पहुंचने का है तो इनको भी जीतना पड़ेगा।
क्योंकि राजस्थान अभी भी देखो बरकरार है प्लेऑफ में जाने के लिए, ठीक। लेकिन इधर हम लोग बात करते हैं दिल्ली की, दिल्ली तो अप्रॉक्स बाहर हो चुकी है, अब इसका तो कोई चांस है नहीं। तो जिसके पास खोने कुछ नहीं होता उसके पास सभी लोग को पता है पाने का सब कुछ होता है। तो अब इनको चाहिए इज्जत। अब तो जब इनको इज्जत चाहिए तो भाई देखो खेलना तो अच्छा पड़ेगा। और फिर इधर के राहुल अगर चलते हैं तो फिर दिल्ली जीतेगी, और अगर के राहुल नहीं चलते हैं तो फिर दिल्ली हारेगी। और फिर इधर हम लोग बात करते हैं राजस्थान की तरफ से, अगर वैभव सूर्यवंशी यशस्वी जायसवाल चलते हैं तो ये जीतेगी, और अगर नहीं चलते तो ये हारेगी। तो बैटल देखने में मजा आएगा किसका, अगर दिल्ली पहले बैटिंग करती है 12वीं बैटिंग करती है तो मजा तो आएगी देखो के राहुल का। और शायद अभिषेक, अगर अभिषेक पोरेल खेल रहे हैं तो के राहुल अभिषेक पोरेल खेलेंगे। और फिर इधर हम लोग बात किसके करते हैं, जोफ्रा आर्चर की। तो जोफ्रा आर्चर के देखो उसमें खेलने में मजा आएगी कि जोफ्रा आर्चर इनको बॉलिंग कैसे कराएंगे और ये जोफ्रा आर्चर को कैसे मारेंगे या हैंडल करेंगे। और फिर इधर हम लोग बात करते हैं वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल। इनकी हम लोग बैटल देखेंगे किसके सामने, लुंगी और मिचेल स्टार्क के सामने, ठीक है। क्योंकि इधर से देखो बड़े नाम है और बड़े प्लेयर है, और सभी लोगों को पता है लुंगी हो गए और मिचेल स्टार्क हो गए, ये होता कि बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं, ठीक है। तो इनको देखो चलना बहुत ही जरूरी है अगर दिल्ली को जीतना है तो, और नहीं जीत रहा तो कोई बात ही नहीं। तो बाकी तो हम लोग को तो मजा आएगा। और इधर रविंद्र जडेजा के देखो हम लोग देखेंगे कि बॉलिंग कैसे कराते हैं। और इनको आज होता कि ये भी देखना पड़ेगा कप्तानी कौन करेगा, रियान पराग करेंगे या यशस्वी जायसवाल। तो इसमें देखना पड़ेगा कि देखो रविंद्र जडेजा को कप्तान कैसे मतलब वो करते हैं, यूज करते हैं, बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में कैसे यूज करते हैं, वो तो देखने को मिलेगा। और फिर इधर हम लोग बात करते हैं डेविड मिलर, देखो पिछले मैच तो चले थे, आशुतोष शर्मा भी चले थे, और महारत हुआ है तो शायद मैन ऑफ द मैच भी बने थे। तो यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन आज मैन ऑफ द मैच बनेगा या कौन ज्यादा चलेगा या कौन नहीं चलेगा। तो वो तो बाकी हम लोग तो जब देखेंगे तो तभी पता चलेगा। बाकी आप लोग को मैं बताना ही है कि आज का मैच कौन जीतेगा और कौन मतलब कि प्लेयर मतलब कि अच्छा खेलेगा, वो आपको बताना है, ठीक है। और कमेंट कर दिया करो यार कि क्या जाता है, ठीक है, बता देना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो चलिए, अच्छा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं कल फिर से, जब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।